हाय गाइस, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टार 2.0 में। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। और सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे कि आपने जो भी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में सीखा है और जो भी अब आप लोग आगे सीखेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, राइट। बाकी जो भी आपका वीक पॉइंट है और जो भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं स्टडी में, वो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि वो टाइमली आप लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई सेकंड के बाद थर्ड सेमेस्टर की। तो ये जो वीडियो हो कंप्लीट वो आपका बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के रिगार्डिंग जो भी आपके सेमेस्टर्स होने वाले हैं, जिसमें से आपका थर्ड सेमेस्टर कंटिन्यूसली होगा, उसके लिए काफ़ी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो बात करते हैं कि भाई ये जो लेक्चर है या फिर जो ये वीडियो है वो किन के लिए, वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है वो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट को फॉलो करेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सीखने हैं। तो उसी पे बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे जो कोर सब्जेक्ट हैं, जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अपने सीखा कि कोर सब्जेक्ट क्या होते हैं। तब थर्ड सेमेस्टर में कोर सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं वो हैं आपके मैथमेटिकल फिजिक्स थर्ड, थर्मल फिजिक्स एंड लाइट एंड मैटर। तो टोटल आपके 3 कोर सब्जेक्ट होने वाले हैं इस सेमेस्टर। और उसके बाद जो आपके डीएससी होने वाले हैं वो है आपके 2, एक है आपका बायोफिजिक्स और एक आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो इन टोटल 5 सब्जेक्ट्स के अंदर या कोर्स के अंदर आपका थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोग के जो भी आपके प्रीवियस सेमेस्टर थे उनको भूल करके, या कह सकते हैं कि उनमें जो भी प्रॉब्लम्स थी या फिर जो भी आपकी ऐसी दिक्कतें थी उनको रिजॉल्व करके आप लोग थर्ड सेमेस्टर में बेस्ट करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में मैथमेटिकल फिजिक्स थर्ड में जो भी कंटेंट है या फिर जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें कंटेंट हैं या कह सकते हैं कि उसमें अवेलेबल हैं, वो चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम लोग जंप करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स थर्ड के सिलेबस के ऊपर। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि जैसे आप लोग जानते हैं कि कोर सब्जेक्ट में जो क्रेडिट होते हैं वो आपके 4 होते हैं, जिसमें से आपका 3 क्रेडिट होने वाला है इस बार आपका थ्योरी से रिलेटेड और 1 क्रेडिट आपका होने वाला है प्रैक्टिकल से रिलेटेड। तो टोटल 4 क्रेडिट आपको मिलने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। तो डायरेक्ट बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपका एमपी थर्ड का होने वाला 3 यूनिट में कंप्लीट, जिसमें से फर्स्ट यूनिट है आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में आप लोग बहुत पहले सीख चुके हैं, जो भी इसका कह सकते हैं इनिशियल ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, वो आप लोग जानते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और एबोरेट होकर पढ़ना पड़ेगा आपको। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपका बेसिक है जो भी है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी इनिशियल चीज़ें होने वाली हैं। बट इसमें जो भी हाईलाइट पार्ट्स आपको शो हो रहा है वो आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईच एंड एवरी यूनिट से रिगार्डिंग, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसको कम्प्लीटली सुनेंगे और उस पर फोकस करेंगे। तो दूसरा आपका होने वाला है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अलजेब्रा इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स कैसे निकालते हैं, और इसी में साथ साथ कुछ आपके इसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स भी हैं कि आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आप लोग इसमें सीखेंगे। नाउ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रिगार्डिंग एक सब यूनिट आती है, वो है आपकी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड मैपिंग। तो इसमें आपका होने वाला है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपकी लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसके साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे कि जो भी आपके मैपिंग और फंक्शंस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे लिमिट हो गया, नाउ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको या कॉम्प्लेक्स फंक्शन की भी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पता होनी चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट एक टॉपिक फिर से होने वाला है, वो आपका कॉची-रीमान इक्वेशन, जिसमें आपको सीखना है कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे हम लोग CR इक्वेशन को यूज करते हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशियबल है या नहीं है, वो भी आप लोग सीखेंगे।
हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, ये बहुत बार पूछा गया आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो, और साथ ही साथ इस सेमेस्टर में जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें 100% हार्मोनिक फंक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अनदर टॉपिक बोल सकते हैं हम लोग एनालिटिक फंक्शन, जिसमें सिंगुलर पॉइंट आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ ब्रांच कट और ब्रांच पॉइंट्स क्या कहलाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नाउ थर्ड सब यूनिट होने वाली है फर्स्ट यूनिट की, वो है आपकी इंटीग्रेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इसमें आपको कंटूर और कंटूर इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे हम लोग करते हैं, वो चीज़ें आप लोग क्लास में सीखेंगे, राइट। साथ ही साथ आपको एक थ्योरम पढ़नी है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो वो है आपकी कॉची-गॉसेट थ्योरम। नाउ फिर आते हैं हम लोग जंप करते हैं कॉची इनइक्वालिटी में, जो कि फिर से अनदर एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें जो थर्ड सब यूनिट में इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला, बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स या फिर कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शंस के रिगार्डिंग CR या कह सकते हैं कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजॉल्व करने के लिए। टेलर और लॉरेंट थ्योरम भी पता होने चाहिए, साथ ही साथ टेलर एक्सपेंशन भी आपको आना चाहिए, लॉरेंट सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें आप लोग एक चीज़ और सीखेंगे कि सिंगुलरिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, इसको कैसे पहचानते हैं, राइट। और साथ ही साथ आपको लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका रेसिड्यू थ्योरम, और इसके रिगार्डिंग जो भी आपके कॉन्टूर इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स होंगी वो इसकी मदद से ही सॉल्व होंगी। मतलब आप अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आसान तरीके से हो जाएंगे। तो इस प्रकार यूनिट 1 जो कि मेरे अकॉर्डिंग बोले तो ये कम से कम 60% जो आपका सिलेबस कंटेंट करती है वो आपकी यूनिट फर्स्ट है, और इसके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स आती हैं वो 50% के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं यूनिट फर्स्ट से। नाउ सेकंड यूनिट में इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने उसमें एक छोटा सा मार्क किया है, बट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यूनिट सेकंड आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर है, जो कि आपने पिछले सेमेस्टर में फोरियर सीरीज़ के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। अब आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको FIT थ्योरम आनी चाहिए क्या होती है, राइट। FT और इनवर्स FT के बारे में पता होना चाहिए, और एग्जिस्टेंस ऑफ FT ऑफ डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं वो पता होना चाहिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंगल पल्स का कैसे निकालते हैं, साइन, कोसाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, गॉसियन फंक्शन, ये सारी चीज़ों के फंक्शन जो होते हैं उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म लोग कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए। साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। नॉट डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के भी FT आपको आना चाहिए। इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे आप लोग कॉम्बिनेशन थ्योरम, वो भी आपको आना चाहिए। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये भी आपको आना चाहिए ना। थर्ड यूनिट की बात करें तो वो है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिगार्डिंग, जिसमें आपको 2 और 3 या बोल सकते हैं 2 और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। नाउ सेकेंड चीज़ होने वाली है वो आपकी लाप्लास इक्वेशन इन प्रॉब्लम्स ऑफ रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन फॉर वाइब्रेशनल मोड ऑफ ए स्ट्रेस स्ट्रिंग, और 1D हीट फ्लो इक्वेशन भी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, बट फिर भी आप लोग इसको सीखेंगे इन सेमेस्टर थर्ड। तो ये तो बात हुई सिलेबस की कि सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या यूनिट्स होने वाली हैं और क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी कहाँ से है और इसके रिगार्डिंग जो बुक्स होने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट जंप नहीं कर पाते हैं सोम सीरीज़ में, उनके लिए हम लोग मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर बात कहें तो आप लोग जैसे थोड़ा सा नहीं कंफर्टेबल हैं सोम सीरीज़ में, तो आप लोग पहले HK दास और BD गुप्ता की बुक्स हैं जो आपको मिल जाएंगी, उसमें से आपको सीख सकते हैं चीज़ें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का टॉपिक। नाउ अगर आप लोग परफेक्ट हो गए हैं तो सोम सीरीज़ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़रूरी है करना। इसके बाद सेकंड जो आपका यूनिट है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म के रिगार्डिंग है, तो आपको इसमें भी स्पीगल की मदद लेनी पड़ेगी, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर पढ़ना तो उसके लिए भी स्पीगल होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करो कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो डायरेक्ट आप जंप नहीं करेंगे स्पीगल में। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और आप परफेक्ट हो गए हैं सारे टॉपिक्स में, देन यू कैन
गो विथ स्पीगल, वरना आपको बेसिक बुक बीटी गुप्ता और एच के दास की मदद लेनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके बुक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि आपको आगे मदद क्या करेगा ये चैनल। तो आप लोग नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं आपको। चलो तो बात करते हैं काम की। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि इसमें रिगार्डिंग जो भी रीडिंग्स हैं या नोट्स की बात करूँ तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएंगे। बुक्स की लिंक मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आपको गूगल ड्राइव से डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तीसरी बात ये है कि आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो टाइम से अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जब भी आपके पेपर्स होंगे उसके 1 महीने पहले आपको PYQ मिल जाएंगे। और चौथी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है या फिर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं देन यू कैन कमेंट सॉरी। चलो एक बात और बात करते हैं कि अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग टेलीग्राम में भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में सिंपली सर्च करना S2R फिजिक्स फैमिली, जो कि आपकी एक DU से रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सॉरी DU के अलावा जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या DU के अंदर जो भी कॉलेज हैं आपके, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो आपके इस फैमिली में मिल जाएंगे। तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप लोग इच्छुक हैं तो, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा, बाकी आपके लिए फिर से नई जर्नी है, नई चीज़ें हैं, तो ऑल द बेस्ट तो बनते ही है। तो ऑल द बेस्ट फिर से, और उम्मीद है आप लोग ये सेमेस्टर अच्छे से करेंगे। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, एंड अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस।